रूस पर ब्रिटेन का बड़ा प्रतिबंध, यूके के किसी भी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे रशियन जहाज। रूस में पुतिन के फैसले का विरोध, मॉस्को में म्यूनिसिपल काउंसिल ने की यूक्रेन पर हमले की निंदा। रूस यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन, कहा आजादी की लड़ाई में हम यूक्रेन के साथ, अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 बिलियन की मदद, अमेरिका ने रूस के लिए बंद की एयर स्पेस। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 7वां दिन, रशियन सेना ने कीव पर की एयर स्ट्राइक, टीवी टावर उड़ाया, कीव में चैनल्स का प्रसारण बंद, रूसी हमले में 5 नागरिकों की भी हुई मौत। दरअसल ये कल हमला किया गया था। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू जारी, हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ C-17 ग्लोब मास्टर, रोमानिया के लिए भरी उड़ान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस के खिलाफ 7 और 8 मार्च को होगी सुनवाई। यूक्रेन ने ICJ से रूसी हमले के खिलाफ लगाई है अर्जी, युद्ध को बताया है पूरे तरीके से गलत। यूक्रेन रूस युद्ध का 7वां दिन, खार्किव में रूसी सेना के जबरदस्त हमले, लगातार सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। खार्किव में रूसी गोलीबारी में 21 की मौत, 112 घायल। खार्किव में बढ़ रहा है मौत में आंकड़ा। रूस यूक्रेन जंग का असर आम आदमी को भी कर रहा है परेशान, एक बार फिर से महंगाई की ओर बढ़ रहा है देश। कच्चे तेल की कीमतों में $5 प्रति बैरल की हुई बढ़ोतरी। युद्ध के बीच साउथ कोरिया का रूस के खिलाफ एक्शन, 7 रूसी बैंकों को किया ब्लॉक। यूक्रेन में सेना और आम लोग रूसी सेना को कड़ी टक्कर देंगे, साहस का परिचय दे रहे हैं। एक ताजा तस्वीर भी सामने आई जिसमें यूक्रेनी जवान ने पकड़े गए रूसी टैंक के साथ सेल्फी ली। इससे पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें आम यूक्रेनी लोग रूसी टैंकों के काफिले के सामने खड़े हो गए थे। यूक्रेन से दिल्ली लौटे भारतीय लोगों का स्मृति ईरानी ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 4 अलग अलग भाषाओं में छात्रों का वेलकम किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, इसमें लिखा गया कि रूसी सेना ने प्रसूति गृह को तबाह कर दिया है। लिखा कि अगर ये नरसंहार नहीं है तो क्या होगा। दूसरी तरफ यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि खार्किव में अब लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा, सुमी इलाके में अब रूसी सेना वापस रूस लौट रही है। कहा गया कि ऐसा दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ है, बदले में दोनों ने एक दूसरे के युद्ध बंदियों को छोड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया, कहा जंग के पिछले 6 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के 6000 जवानों को मार गिराया है। ताइवान में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल भेजने से बिफरा ड्रैगन, चीन ने फिर दी ताइवान का समर्थन करने के लिए अमेरिका को धमकी, कहा चुकानी होगी भारी कीमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6ठे चरण का मतदान कल, 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रत्याशी आज कर रहे थे डोर टू डोर कैंपेन। तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कोयम्बटूर में राजस्थानी मूल के व्यापारियों ने की मुलाकात, व्यापारियों ने किया स्पीकर ओम बिरला का अभिनंदन। विधानसभा का बजट सत्र, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज, यूक्रेन मामले पर सरकार देगी जवाब, स्थानीयों की वतन वापसी की देगी जानकारी, कल सीएम गहलोत देंगे बजट बहस पर रिप्लाई। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर बैठकों का दौर, सीकर की बैठक में संजय निरुपम और पीसीसी चीफ डोटासरा का मंत्र, मंत्री विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में शामिल। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वे पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे। कोर्ट का राज सिंह गहलोत के खिलाफ बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार एमबीएस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की बेल याचिका को किया रद्द, जेल में ही रहना होगा गहलोत को। फिनटेक कंपनी भारत पे और अश्नीर ग्रोवर के बीच बढ़ रहा है कलह, कंपनी के सभी पदों से अश्नीर ग्रोवर को किया बर्खास्त, कहा अब वह एम्प्लॉय और को फाउंडर नहीं है। प्रदेश में अगले 3 महीने में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और इस दौरान हीट वेव की स्थिति ज्यादा बनी रहेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि मार्च से मई तक राजस्थान में रात का पारा सामान्य से ज्यादा रहेगा, वहीं अप्रैल मई में प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। महामारी के बावजूद फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 18% बढ़ा, सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1,33,000 करोड़ हो गया है। हालांकि जनवरी से 5.6% कम है ये कलेक्शन और लगातार 8वें महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पनपे विपरीत हालात, ऐसे में केंद्र सरकार टाल सकती है एलआईसी का आईपीओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत, कहा वैश्विक परिस्थितियों से हम विचार करने पर मजबूर है, मुझे इस पर फिर से विचार करने पर कोई आपत्ति नहीं।
युद्ध क्षेत्र में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए लगाए गए 6 विमान। खार्किव को तुरंत छोड़ने की भी एडवाइजरी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पूरी प्रक्रिया पर सरकार की पैनी नजर। यूक्रेन संकट पर विधानसभा में चर्चा। सरकार ने दिया हालातों को लेकर सदन में जवाब। कहा, करीब 1000 आर्यसैनिक यूक्रेन में फंसे। राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। यूक्रेन से जंग में खार्किव को खत्म करने का पुतिन का प्लान। रूसी हमले में पुलिस की इमारत नेस्तनाबूद। यूक्रेन का 6000 रूसी जवानों को मार गिराने का दावा। कीव पर कब्जे की कोशिश में पुतिन की सेना टैंक के साथ शहर को चारों तरफ से घेरा। किसी भी वक्त बड़े हमले की तैयारी। जेलेंस्की की जगह विक्टर यानुकोविच को सत्ता सौंपना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन के कई शहरों से मुठभेड़ की तस्वीरें। सड़क पर आम लोगों से आक्रोश से रूसी सेना का सामना। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने रखी सीज फायर की शर्त। रूस को बाइडेन का सख्त पैगाम। बोले, पुतिन जैसे तानाशाह को कीमत चुकानी होगी। रूस के लिए एयर स्पेस बंद। यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद का ऐलान। यूक्रेन के खार्सन में कब्जे के बाद खार्किव पर भी करीब पुतिन के सैनिकों का नियंत्रण। 50 घंटे से जारी है भीषण जंग। सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर भी दागी मिसाइल। मरियोपोल पर भी रूसी अधिकार। धमाकों के बीच रूस की डिप्लोमेटिक तैयारी। परमाणु धमाके के साथ यूक्रेन से बातचीत की पेशकश। कहा, अमेरिका के हाथों में खेलना बंद करेंगे जेलेंस्की। नागौर नगर परिषद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 1,25,000 की घूस लेते 2 कर्मचारी ट्रैप। नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। आंदोलन की राह पर चल रहे होम्योपैथिक चिकित्सकों का टूट रहा है सब्र। होम्योपैथिक चिकित्सकों का विधानसभा पर धरना। 571 संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियमितीकरण की घोषणा की मांग। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में छात्र विधानसभा के घेराव के लिए जयपुर रवाना हो गए हैं, जहां सभी छात्र और एसएफआई का संगठन अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। जोधपुर में वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए चिकित्सा विभाग ने अभिनव पहल की है, जिसमें अब टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन से लाभान्वित लोगों के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। जोधपुर में राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित बालेसर उपखंड पहुंचे। इस दौरान बार एसोसिएशन और कई अन्य संगठनों ने उनका जगह जगह पर स्वागत किया। झुंझुनू के चिड़ावा में पैंथर की मूवमेंट की वजह से डर फैला हुआ है। कई बार पैंथर मवेशियों को शिकार बना चुका है। इसे लेकर वन विभाग ने सर्च अभियान की शुरुआत कर दी। झुंझुनू में डिस्कॉम कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 5 कंपनियों का एकीकरण कर बोर्ड बनाने की मांग की। सरकार को अपना मांग पत्र भेज दिया है। झुंझुनू की चिड़ावा में नरहर दरगाह का उर्स पूरा हुआ। इस अवसर पर 551 परिवारों को खाद्य सामग्री दी गई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरगाह को बधाई संदेश भी भेजा। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया मंदिर में एक भक्त ने चांदी की बोतल भेंट की, जो कि पूरे मंदिर में चर्चा का विषय बन चुकी है। बता दें कि इस मंदिर में पहले भी कई लोग ऐसे भेंट कर चुके हैं। श्री गंगानगर के नेतवाला में मोबाइल टावर हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसे लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने टावर की कार्रवाई से निरस्त कर ग्रामीणों से समझाइश की और धरने को समाप्त करवा दिया। बूंदी के कैशोराय पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जिसे लेकर जोधपुर में बैठक का आयोजन किया गया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने हत्यारे पति को महज 48 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। मोटा गांव थाना क्षेत्र का एक मामला है। अवैध संबंधों के शक के चलते की थी पत्नी की हत्या। बांसूर के हरसोरा पुलिस ने वन विभाग चौकी हमीरपुर पर तैनात होमगार्ड जाब्ते के साथ मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस शेष आरोपियों की तलाश कर रही है। रेवदर में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की पाइपलाइन जोड़ने को लेकर कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन किया। विकास अधिकारी, जलदाय विभाग अधिकारी और रेवदर सरपंच को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक पर लोहे के पाइपों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को डिटेन करके अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर के करोडिया पुरोहितान में देचू गौ सेवा उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में गौशाला खुले, जिससे आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो सके। सुमेरपुर के बैंक में हुई चोरी का राज न खुलने पर नगरवासियों और व्यापारियों ने बाजार बंद करवाकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को कार्रवाई न होने पर फिर से बाजार बंद करवाने की चेतावनी दे दी।
रुख ब्यावर का। दरअसल विक्रम लब्धि सूरी जी महाराज ने अपने साथी साधु मंडल के साथ शहर में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं की ओर से उनकी जोरदार अगवानी की गई। भरतपुर के ब्यारा में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। इस दौरान चोर एक घर से बाइक और दूसरे घर से सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवारों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। डीडवाना के अग्रवाल भवन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य कारोबारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना लाइसेंस प्राप्त किया। ब्यावर में एक बिल्डिंग पर लगाए जा रहे टावर का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर टावर के काम को रुकवाने की मांग की। धौलपुर के तोरगांव में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी के बच्चे न होने पर पति द्वारा बेरहमी से मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। घायल विवाहिता को परिजनों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चिकित्सा विभाग को अजमेर संभाग में भी 35 लाख रुपए की मॉडर्न फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स उपलब्ध करवाई है, जिसके बाद फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स डीडवाना पहुंचे। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से गुणवत्ता घोष संचलन निकाला गया। इस घोष संचलन में बड़ी संख्या में शामिल स्वयंसेवकों का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जोधपुर के लोहावट में जंबेश्वर भगवान के वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विश्नोई समाज ने अपने आराध्य को धूप लगाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का आगाज किया गया। 8 मार्च तक चलने वाले इस शिविर में 200 से ज्यादा विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। देश के प्रसिद्ध मंदिर राजसमंद जिले के शिशोदा भैरव मंदिर में घोटाले के आरोपी मुखिया पुजारी को हटाने को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने पुजारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर के बोली में 52वां डबल मर्डर प्रकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। बांसवाड़ा नगर परिषद ने शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और बांसवाड़ा शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों की जब्ती शुरू कर दी गई। झालावाड़ झालरा पाटन मार्ग पर स्थित रेलवे अंडरपास को 2 ब्लॉक्स में 4 लेन करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित से मिलकर मास्टर प्लान के अनुरूप अंडरपास को 2 ब्लॉक में 4 लेन के तहत चौड़ा करने की मांग की गई। करौली में करीब 2.5 महीने पूर्व हाथीघटा क्षेत्र में एक छात्र से मोबाइल छीनने के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को दबोचा। डीडवाना के एडीएम रिचपाल सिंह बुरुडक ने कोलिया के राजकीय विद्यालयों में खाद्यान्न और कॉम्बो पैक वितरण की स्थिति का जायजा लिया, जहां पर एडीएम ने निरीक्षण में खाद्यान्न वितरण की स्थिति को संतोषजनक पाया। अलवर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर ने 3 दिवसीय मल्टीमीडिया डिजिटल चित्र प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। राजसमंद में कुंवारिया थाना क्षेत्र के फायरिंग रेंज पर एक युवक का शव मिला। सूचना के बाद थानाधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोटपुतली के पुलिस थाने पर एक मृतक के परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस द्वारा सभी से समझाइश भी की गई। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ में अपहरण के आरोपी फरार सरपंच को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरपंच का चार्ज किसी अन्य कांस्टेबल को देने की मांग की। सेपऊ में रॉयल ढाबे के पास टेंपो पलटने से हादसा हो गया। इस दौरान हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां मौजूद लोगों ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर डीडवाना के अग्रवाल भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। ब्यावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्माणाधीन रंगमंच अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान स्कूल में बच्चों की आवाजाही नहीं हुई, वरना गंभीर हादसा घटित हो सकता था। उदयपुर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा ने किया। हनुमानगढ़ में जलदाय विभाग की ओर से लगाए गए आरओ सिस्टम को चालू करवाने की मांग को लेकर श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही आरओ सिस्टम चालू करवाने की मांग की।
श्री विजयनगर के व्यापार मंडल कार्यालय में पदाधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेसी नेता ताराचंद सामरिया ने जयपुर में शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव से मुलाकात की और श्री विजयनगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। नागौर की रियाबड़ी में एसएचओ पादुकला सुमन कुलहरी ने ग्रामीणों की जन सहभागिता बैठक ली। इस दौरान ग्रामीणों को पुलिस और प्रशासन ने कानून को लेकर आवश्यक जानकारी दी, साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में बजट सत्र के दौरान कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई, जिसे लेकर विधायक दीपचंद खौरिया ने कन्या महाविद्यालय के लिए सरकारी जमीन का मुआयना किया, साथ ही बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की सरकार से गुहार लगाई। मेड़ता सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के जन्मदिन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। सीकर के फतेहपुर में बुद्धगिरी महाराज के 216वें निर्माण दिवस का कार्यक्रम पूरा हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। डिडवाना के भवादिया गांव में जीएलआर का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते पेयजल पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया। इस दौरान ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पेयजल पाइपलाइन को जीएलआर से जोड़ने की मांग की। श्री विजयनगर में कामरा परिवार की ओर से प्याऊ का निर्माण काम शुरू करवा दिया गया है। इस दौरान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संतोख सिंह ने निर्माणाधीन प्याऊ का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार ने गर्मियों के दस्तक देते ही पेयजल व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए और प्रत्येक जिले को 50 लाख का फंड भी दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो रेखा राठौड़ के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रेखा राठौड़ को चुनरी उठाकर और पुष्प गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। नागौर जिले में मॉडर्न रेलवे स्टेशन कहे जाने वाले डेगाना रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से जूझ रहा है, जिसकी यात्रियों ने कई बार रेल प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ के राशमी में अकोला मुख्य बस स्टैंड पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर में अद्भुत आरती की गई। आरती में एक ही व्यक्ति ने 501 दीपक धारण किए हुए थे। इस दौरान शिवालय में विशेष श्रृंगार भी किया गया। धौलपुर के सिकरौदापुरा के पास बाइक भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से तीनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। सूचना पर मेड़ता सिटी फायर ब्रिगेड दल मौके पर पहुंचा, आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बता दें कि ट्रक कोयला भरकर पाली से लुधियाना जा रहा था। राजसमंद के रेल मगरा कस्बे में 7 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। यहाँ जलदाय विभाग की लापरवाही का खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारी पानी न होने का बहाना बना रहे हैं। धौलपुर में राजस्थान पुलिस के रिटायर्ड एएसआई की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच जारी है। आबू रोड में होली पर्व से पहले ही लोकगीत गूंजने लगे हैं। इस दौरान बाजार में परिवार के साथ एक युवक देसी अंदाज में फाल्गुनी लोकगीत गाता हुआ नजर आया। धौलपुर के सेपऊ में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को राज के हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच जारी है। भीलवाड़ा के आसीन में स्कूल के बाहर छात्र और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल की अध्यापिका पर धर्म विरोधी शिक्षा प्रदान करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने स्कूल अध्यापिका को निलंबित करने की मांग की। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने उनियारा पंचायत समिति का दौरा किया, जहां उन्होंने चारागाह विकास और वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण किया। अनियमितताएं मिलने पर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए गए। बारां के केलवाड़ा में रानीपुरा डैम की फॉरेस्ट की भूमि पर कृषि योग्य भूमि बनाने की कवायद जारी है। इस बीच करीब 100 बीघा वन भूमि पर कच्चे पत्थरों की चारदीवारी कर हजारों पेड़ों को नष्ट कर दिया गया। बाड़मेर के बालोतरा में पाइपलाइन के गड्ढे में एक युवक गिर गया। इस दौरान गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। डिडवाना में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बैठक में एडीएम की मौजूदगी में अलग अलग बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। झुंझुनू में राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जा रहा है, जिसे लेकर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से स्वर्ण जयंती स्टेडियम में विभिन्न स्पर्धाओं के मुकाबले किए गए। दौसा के मेवा में खनन को रोकने की ग्रामीणों की मुहिम तेज हो गई है, जिसे लेकर महिलाओं ने बैंड बाजी की धुन के साथ कलश यात्रा निकालकर प्रशासन से खनन कार्य बंद करवाने की मांग की।